भी सीट हार गई बीजेपी। उसके आसपास के तमाम इलाकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 और एनडीए को 36, बीजेपी को 33 सीटें, 2 आरएलडी की और 1 अपना दल की सीट है। 62 से 33 पर 29 सीटों का नुकसान उठाती दिखी बीजेपी। तो राम नहीं क्या संविधान मुद्दा बन गया कि ये 400 पार जी संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो रोजगार चले जाएंगे, और इससे दलितों में एक भय का माहौल हुआ। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी सशंकित हुआ क्या? लाभार्थी जाति जो बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, उसमें सेंधमारी हो गई क्या? हिंदू बनकर वोट नहीं किया, जाति ने मुंह बा लिया क्या? ये सवाल अपने आप खड़े हो गए। और जहां मटन, मांस, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा तक जो नैरेटिव चला, उसमें बेरोजगारी, महंगाई के जो ये मुद्दे थे, इन्हें दबाने की कोशिश की गई। मीडिया ने भी कवरेज नहीं की, पर जमीन में इनकी गूंज सुनाई दे रही थी क्या? और भ्रष्टाचार पर वार के नाम पर ईडी, सीबीआई, आईटी का जो इस्तेमाल हो रहा था, बेजा इस्तेमाल जिसको कह रहा था विपक्ष, उसको भी क्या अति माना जनता जनार्दन ने। ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें इंडिया लेता दिख रहा है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें, बीजेपी 6 सीटों के नुकसान के साथ 12 सीटों पर आती दिख रही है। संदेश खली को मुद्दा बनाया गया, लेकिन राज्यपाल या किसी कोलकाता हाई कोर्ट का जज रिटायर होते ही उम्मीदवार बना दिया जाए, इस सब का ग्राउंड पर असर होता दिखा क्या? और अगर हम हरियाणा की बात करें, जहां 5 सीटें इंडिया गठबंधन लेता दिख रहा है, या राजस्थान में 11 सीटें इंडिया लेता दिख रहा है गठबंधन, 25 में से 25 दोनों बार, 2014 और 2019, वहां किसानी और अग्निवीर जो ये योजना है, युवा, यहां पर हर गांव में, हर घर में किसान तो हैं ही, और फौज में जाने वाले लोग भी हैं इन इलाकों में। पंजाब को भी इसमें जोड़ लीजिए। तो वो नाराजगी बीजेपी को नुकसान में तब्दील करती हुई दिखाई दी है क्या? किसान आंदोलन और अग्निवीर, और साथ ही साथ महिला पहलवान जो देश की आन बान शान थी, उनका जो अपमान किया गया, उसका भी फर्क पड़ता दिखा है क्या? पर 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए थे, और मेरे पास तमाम एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, जो आकलन था, वो है 353 से 383, ये हमारा ही था, एबीपी न्यूज सी वोटर का। 361 से 401 एक्सिस माई इंडिया, 371 से 401 इंडिया टीवी का, 355 से 370 न्यूज 18, 353 से 368 रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ नव भारत 358, न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य का 400, और रिपब्लिक टीवी का एक पी मार्क 359। 350 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। एग्जिट पोल का तो एग्जिट हो गया, अब ये एग्जैक्ट पोल आ गए। पर इतना फर्क, मुझे भी 25 साल से ज्यादा हो गए पत्रकारिता करते हुए, कभी इतना फर्क नहीं दिखता था। हां, 2-4 एग्जिट पोल बिल्कुल औंधे मुंह गिर जाते थे, पर एक सेक्युलर ट्रेंड पकड़ में आ जाती थी। तो ये पकड़ में क्यों नहीं आई? या बीजेपी जो दिखाना और समझाना चाह रही थी, वही चश्मा पहनकर सोफोलॉजिस्ट भी देख रहे थे और पत्रकार भी देख रहे थे। और मैं अपने कार्यक्रम में 3-4 बार ये बात रेखांकित, अंडरलाइन कर चुका था कि 4 जून ब्रॉडकास्ट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता और भरोसे को भी कसौटी पर परखने वाला है, कसने वाला है। क्या भरोसा अब ज्यादा सोशल मीडिया पर हो गया है, जहां पर सरकार के खिलाफ सवालों की एक बौछार भी थी। प्रधानमंत्री ने 80 से ऊपर इंटरव्यू दिए, पर 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या ये ऐसे सवाल भी थे जो लोगों के मन में कौंध रहे थे, और जो वो चुप्पी जो हम कह रहे थे ना, शांत है जी,
माहौल, उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी और अब कहा जा सकता है गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। बीजेपी मध्य प्रदेश और गुजरात इन इलाकों में अपना वर्चस्व, दिल्ली भी जोड़ दीजिए, बाकी उड़ीसा एक नया गेन है, पर बंगाल हो, बिहार में भी 10 सीटें हारता दिख रहा है एनडीए। उत्तर प्रदेश की हमने बात की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में नुकसान उठाना पड़ रहा है और महाराष्ट्र में तो जबरदस्त नुकसान हुआ है। ऐसे में आज का जो मेरा सीधा सवाल है वो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और सीधा सवाल क्या, उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब की बार क्या अटक गई है सरकार और एग्जिट पोल क्यों हुए फेल? नीतीश नायडू करेंगे खेल? चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी। आज मैंने उन्हें न्योता दिया है क्योंकि राजनीतिक दिन है। मेरे साथ अभय दुबे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। AK वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं। LJP रामविलास पासवान गुट के, इनकी थोड़ी अभी बाँछें खिल रही है, पर मैं पूछूंगा, मौसम विज्ञान भी इनके साथ जुड़ता है, चुनाव का मौसम उसको परख लेते हैं, और मौसम में कुछ बादल तो नहीं मंडरा रहे, ये इनसे जानना चाहूँगा। साथ ही साथ प्रभु चावला सीधी बात करते हैं और आज सीधा सवाल भी उनसे करने वाला हूँ। सीधा सवाल तो ये है प्रभु, देखिए एनडीए को तो बहुमत मिल गई, तो तीसरी बार एनडीए की सरकार शुड बी अ डन डील, पर राजनीति में जो सामने होता दिखता है और पीछे क्या खेल हो रहे होते हैं उसमें दिन रात का अंतर भी हो जाता है। अटक गई है क्या सरकार, तो हम लोग या लग गई है एनडीए की नैया पार? नहीं, अगर आप टेक्निकली चलें, कॉन्स्टिट्यूशनली चलें, पॉलिटिकली चलें, तो एनडीए जीत गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम अटकलें लगाते रहे कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, उनका बिहेवियर देखा जाए, नीतीश कुमार का कोई भी डाउट उठ सकता है, उसके ऊपर आप लोगों को शक करना, पत्रकारों को शक करना जरूरी रखता है, पर पत्रकारों को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर मेरे को नीतीश कुमार ने कहा है या उसके बहुत ट्रस्टेड आदमी ने कहा है कि ये होने वाला है, तब तो मैं चलाऊँ उस बात को। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अभी तक जुड़े हुए हैं। जब तक उनकी तरफ से कोई बयान आ नहीं जाता कि हम नहीं जुड़े हुए, तो मैं मान के चलता हूँ ये सरकार डन डील है। पर राहुल गांधी का ये कहना, एक सेकंड, फिर आप समझ आएगा। पर जो आज हुआ है, जो मैंने देखा है, अगर वो सच है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उसमें जाके सम्राट चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिलने गए थे नीतीश कुमार से, लंच से पहले, लंच के बाद। पहले तो मिले ही नहीं। मिले, ये कहता है रटसी की अगर मुख्यमंत्री लंच कर रहा है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सेकंड है, उसको बुला के लंच में बिठा लेना चाहिए साथ में। मैं होता अगर या कुछ और होता तो ऐसा होना चाहिए था। इसके मायने अलग अलग निकल सकते हैं। अब नीतीश कुमार कल आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे भी पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं डन डील, टेक्निकली, मॉरली, एथिकली डन डील है।